वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 2। आज मैं चैप्टर 141 से लेकर चैप्टर 143 तक की स्टोरी को कवर करने वाला हूँ। पिछले पार्ट में मैंने इसकी चैप्टर 137 से लेकर चैप्टर 140 तक कवर किया था। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले वो वाला पार्ट देखो, वरना तो मैं स्टोरी की समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 141 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि शिनोबू एक रूम में एंटर होती है जहाँ पे डोमा बैठा होता है और वो कुछ लड़कियों को खा रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की शिनोबू से कहती है मेरी मदद करो। वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड से उसे बचा लेती है। फिर यहाँ पे काफी देर हो जाती है। जैसे शिनोबू उसको लेके आगे जाती है, डोमा के स्लैशेस उसे लग जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी कट जाती है और वहीं पर ही मर जाती है। तभी शिनोबू को यहाँ पे एक चीज़ याद आती है। उसकी सिस्टर ने मरने से पहले उसे कहा था कि जिस डीमन ने उसे मारा था वो सर पे ताज रखता है, उसकी रेनबो कलर की आंखें हैं, रेड कलर के कपड़े पहनता है, उसके हाथ में एक फैंग भी होता है। तभी शिनोबू जब उससे रिलेटेड इसके बारे में बात करती है तो डोमा भी ये चीज़ समझ आता है कि ये फ्लावर ब्रीथिंग यूजर की सिस्टर है और ये यहाँ पे बदला लेने आई है। तभी शिनोबू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तुमने इसका ये वाला मोड पहली दफ़ा ही देखा होगा, हमें आज तक दिखाया ही नहीं गया। शिनोबू काफ़ी गुस्से के अंदर अपनी सुपर फास्ट स्पीड की हेल्प से उसके ऊपर अटैक करती है और अपनी तलवार को उसकी आंख के अंदर घुसा देती है। डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करके उसे दूर करता है और ये उसका अटैक शिनोबू को लग भी जाता है। तभी डोमा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरी नेक को काट ही नहीं पाई, उस तक पहुंच ही नहीं पाई। तभी शिनोबू कहती है कि फिर तुम्हारा मेरे पॉइजन के बारे में क्या ख्याल है। अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डोमा हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पॉइजन को डीकम्पोज कर लिया है, यानी कि उसने उसके पॉइजन के असर को खत्म कर दिया है। चैप्टर के एंड में देखते हैं कि शिनोबू यहाँ पे पोज लेती है और चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 142 स्टार्ट होता है जहाँ पे डोमा शिनोबू को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो बचपन से ही काफी काइंड और क्लेवर था और वो लोगों की मदद किया करता था, जो कि हम देख भी सकते हैं कि कितना काइंड आदमी है ये। पता है कि मेरी बचपन से ही रेनबो आंखें थी, जिसकी वजह से मेरे बेवकूफ पेरेंट्स को ये लगता था कि मैं गुड्स की आवाज़ें सुन सकता हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हालांकि डोमा को उनकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने वहाँ पे एक पैराडाइज भी बना दिया था उसके लिए, जहाँ पे डोमा बैठा होता था और लोग आके उससे हेल्प मांगते थे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो डोमा यहाँ पे रोया करता था, ये सोचते हुए कि गुड सिर्फ फेरी टेल्स होते हैं और ये इंसान बेवकूफ़ है, और डोमा उनकी काफ़ी हेल्प करना चाहता था। तभी डोमा यहाँ पे शिनोबू को चिढ़ाने के लिए कहता है तुम्हारे तो पसीने छूटने लग गए हैं, क्या तुम्हारे पास ट्रबल ब्रीथिंग है। भाई डोमा ने एक नई ब्रीथिंग बना दी, ट्रबल ब्रीथिंग। वैसे सोचो इस ब्रीथिंग में होगा क्या। अब यहाँ पे शिनोबू के लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि डोमा पे उसके पॉइजन का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, वो उसको बार बार डीकम्पोज करी जा रहा था। और ऊपर से जो उसने पिछले चैप्टर के अंदर अपना डीमन आर्ट से उस पर अटैक किया था, वो जो है ना डीमन आर्ट, इस टाइम शिनोबू की बॉडी में से उसका ब्लड सक हो रहा है। शिनोबू अपने आप को संभालते हुए डोमा के ऊपर अटैक करती है और वो उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट भी लगा देती है, लेकिन डोमा जो है अपने आप को इंस्टेंटली रीजनरेट करता है और जैसे शिनोबू उसको क्रॉस करके आगे जाती है कि वहाँ पे शिनोबू की चेस्ट पे बहुत ही गहरा कट लग जाता है, जिससे वो घुटनों पे आ जाती है। डोमा यहाँ पे फिर से शिनोबू का मजाक उड़ाना शुरू करता है कि तुम तो काफी स्मॉल हो, मतलब तुम्हारे मास मसल स्ट्रेंथ तुम्हारे पास इतनी नहीं है कि तुम मेरी नेक को काट सको, इसीलिए तुम पॉइजन यूज कर रही हो। तभी शिनोबू इसकी बातों में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं ऐसी पैदा क्यों हुई, ऐसी क्यों हूँ। अगर मेरे पास थोड़ी और स्ट्रेंथ होती, थोड़े मसल्स होते, डीमंस को मार पाती, मुझे भी पॉइजन यूज करने की ना जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे ये भी कहती है कि मेरी जो सिस्टर थी वो भी मेरे से ज्यादा टॉलर थी, मतलब उसके पास मेरे से ज्यादा मास मतलब स्ट्रेंथ वगैरह थी। अब तुम समझ गए होगे कि भाई ये पॉइजन यूज क्यों करती है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी या फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने क्या कहते हैं स्ट्रेंथ के दम पे डीमंस की गर्दन को काट पाए, इसलिए वो पहले पॉइजन से उन्हें वीक करती है, तब उनका गला काटती है, लेकिन इस पे तो पॉइजन का असर ही नहीं हो रहा। तभी शिनोबू यहाँ पे ये भी कहती है कि मैं इस डीमन को नहीं हरा सकती। मगर डीमन स्लेयर फ्रेंचाइज के अंदर सबसे जो बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट होता है वो ये होता है, जैसे ही कैरेक्टर्स मरने लगते हैं उनके जो मरे हुए फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करते हैं और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे इसकी सिस्टर उसके सामने आ जाती है तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें रोने की परमिशन नहीं दूंगी, खड़ी हो जाओ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचो। याद नहीं है कि तुमने कनाओ से क्या प्रॉमिस किया था। इसने कनाओ से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उस डीमन को मार के रहूंगी जिसने हमारी बड़ी सिस्टर को मारा था। अभी उसकी बहन यहाँ पे रोते हुए उससे कहती है कि तुम अपना बेस्ट देना। शिनोबू यहाँ पे वापस खड़ी होती है और डोमा भी ये देख के हैरान हो जाता है कि मैंने अपना डीमन आर्ट इस पे यूज किया है, ऊपर से इसके जो मास मसल स्ट्रेंथ है वो भी इतनी नहीं है, और जो मैंने इसके ऊपर कट मारा था जो है इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी सारे डैमेज हो चुके हैं, फिर भी ये खड़ी हो गई है। डोमा भी यहाँ पे काफी इंप्रेस होता है और वो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करता है कि तुम फिर भी खड़ी हो गई हो। तभी शिनोबू काफी गुस्से के अंदर फुल स्पीड के अंदर डोमा के ऊपर अटैक करती है और डोमा भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो खुद बोलता है बहुत ज्यादा फास्ट है। डोमा सिर्फ उसकी किमोनो को ही थोड़ा सा काट पाता है, किमोनो मतलब उसकी जो ड्रेस है उसको काट पाता है। तो वो यहाँ पे नीचे झुकती है और अपनी तलवार को उसकी चेस्ट में स्टैब करके उसको ऊपर दीवार के ऊपर लगा देती है। यहीं पर ही हमारा चैप्टर हो जाता है एंड।
शिनोबू यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसके अंदर हम साफ देख सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुशी खुशी रहा, लेकिन एक दिन एक डीमन ने उन पे अटैक कर दिया और उसके पेरेंट्स को मार दिया। तभी हमारा वहाँ पे स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमिजिमा आके उन्हें वहाँ पे बचा लेता है। उस दिन उन्हें रियलाइज होता है कि हमारी हैप्पीनेस हमसे छीन चुकी है। उस दुनिया में इतने और भी लोग हैं जिनकी हैप्पीनेस अभी भी बरकरार है, उनके पास उनकी हैप्पीनेस है। ये उनकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेंगी और स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तभी ये दोनों आपस में प्रॉमिस भी करती हैं। प्रेजेंट में आते हैं जब शिनोबू कहती है, भले ही मैं वीक हूँ, मैं डीमंस का गला नहीं काट सकती, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगी। अगर मैं एक नॉर्मल डीमन को मारती हूँ मैं 10 लोगों की जान बचाऊंगी, लेकिन अगर मैं एक अपर मून को मारती हूँ तो मैं 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाऊंगी। तभी शिनोबू यहाँ से नीचे गिरने लगती है और उसे तांजीरो की सीजन 1 में जो तांजीरो ने उससे बात कही थी कि क्या आप गुस्सा हो किसी चीज के लिए, जवाब हमें यहाँ मिलता है। शिनोबू कहती है, हाँ तांजीरो मैं गुस्सा हूँ, जिनसे मैं प्यार करती थी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जितने भी लोगों को मैं प्यार करती थी उन सबको मुझसे छीन लिया गया, इसीलिए मैं गुस्सा हूँ। शिनोबू यहाँ पे नीचे गिर रही होती है, मगर तभी वहां से डोमा जागता है और वो उसको पकड़ लेता है और अपने से गले लगा लेता है और रोने लग जाता है, ये कहते हुए बेसिकली वो यहाँ पे इसका मजाक ही उड़ा रहा है। डोमा कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, फिर भी तुम अपनी लिमिट से आगे गई, बहन से भी वीक हो, फिर भी तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है। तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स हैं? मैं अब तुम्हें खाने वाला हूँ, तुम अब उस चीज के लिए वर्दी हो चुकी हो और मैं तुम्हें खा लूंगा, फिर हम इटर्निटी तक साथ रहेंगे। डोमा का यहाँ पे ये मानना था कि भाई जितने भी लोगों को वो खाता है वो इसीलिए खाता है ताकि वो इटर्निटी तक उसके साथ रह सके। भाई डोमा भाई से पॉजिटिविटी सीखो, गलत काम भी कर रहे हो पॉजिटिव सोचो। हाँ भाई पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, डोमा भाई सही है इस बारे में। तभी यहाँ पे शिनोबू से कहती है कि गो टू हेल। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कनाओ आ जाती है और शिनोबू की हाथ से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और शिनोबू को इस कंडीशन में देख के, अपने मास्टर को इस कंडीशन में देख के, कनाओ उसके ऊपर फ्लावर ब्रीथिंग से अटैक करती है। डोमा उसके अटैक से इजीली बच जाता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है। तभी डोमा यहाँ पे थोड़ी और बकवास करता है, लेकिन मेन बात ये कि जैसे उसने शिनोबू को गले लगाया हुआ था वो अपनी बॉडी के आगे से ही शिनोबू को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसको वहीं पर ही खाने लग जाता है और देखते ही देखते वो शिनोबू को पूरा का पूरा अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ जो उसका हेयर पिन होता है वो रह जाता है उसके हाथ में। और यहाँ पे जितने भी शिनोबू फैंस है, सैडली बट शी इज नो मोर, यस रेस्ट इन पीस शिनोबू। डोमा कनाओ को भी यहाँ पे देख के कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरी आज की रात इतनी अच्छी गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे पहले शिनोबू आई और अब कनाओ आ गई, तो उसका एक और मील आ चुका है तो वो अब इसे भी खाएगा। कनाओ ये सब देख के काफी शौक हो जाती है। तभी उसे अपनी दोनों बहनों की याद आती है जहाँ पे वो स्माइल कर रही थी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेरे फेवरेट कैरेक्टर डीमन स्लेयर फ्रेंचाइज के अंदर ज़ेनित्सु के ऊपर। यहाँ पे एक रूम के अंदर खड़ा है और वो किसी को कह रहा है कि मुझे पता है तुम वहाँ छुपे हुए हो, छुपने का कोई फायदा नहीं है, सामने आ जाओ। ज़ेनित्सु जिसको बुला रहा होता है वहां से एक डीमन निकलता है जो कि उसे कहता है, ज़ेनित्सु तुम्हें तमीज़ नहीं है कि अपने सीनियर से किस तरह बात करते हैं। ज़ेनित्सु जिसके रिप्लाई में कहता है, तो अब मेरा सीनियर नहीं है, तू सिर्फ एक डीमन है और इस डीमन का नाम है काइगाकू। पर हमारा चैप्टर 143 एंड हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ज़ेनित्सु जिस डीमन के सामने इस टाइम खड़ा है वो एक अपर मून है। हाँ, यहाँ से तुम हिसाब लगा सकते हो, जो ज़ेनित्सु एक लोअर रैंक के डीमन के आने पे भी डर जाता था, वो एक अपर मून के सामने बड़ी इजीली और सीरियस मोड के अंदर खड़ा है। लेटर याद है ना सीजन 4 वाला, तो यहीं से वो चीज कनेक्टेड है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके घंटे कॉल पे सेट कर दो। बाकी चैनल के ऊपर और भी काफी सारी वीडियोस हैं डीमन स्लेयर से रिलेटेड हैं, अलग अलग रिकमेंडेशंस भी हैं कुछ एनिमेस की, तो चैनल विजिट करके वहाँ पे देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।